अस्सलामुअलैकुम। मैं हकीम फ़रहान तारिकी प्रोग्राम रूहानी इलाज हकीम फ़रहान तारिकी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इस प्रोग्राम में हम आपके तिब्बी और रूहानी सवालात के जवाब देते हैं। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है, मेरी वालदा की उम्र 64 साल है। ईद उल अज़हा के बाद से इनके जिस्म में खुजली हो रही है, इचिंग होती है, इनका खुजा खुजा कर बुरा हाल हो जाता है और स्किन रेड हो जाती है। खुजली पूरे जिस्म में होती है, कभी पेट पे, कभी पीठ पे, कभी हाथ पे और कभी पाँव पर। देखो बेटा, ये मसला हो जाता है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। एक तो बरसात, ऊपर से आलाइशों का भी गंद, ये वो आपको पता है, फिर पानी में भी बह रही होती हैं चीज़ें, फिर बीज भी बहुत होती हैं, मक्खियाँ भी बहुत होती हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं, इसमें परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। मुंडी एक हर्ब है, उसको आप ले लें, किसी भी पंसार से मिल जाएगा और इंतहाई सस्ता आइटम है। एक खाने का चमचा 1 गिलास पानी में आपने डालना है, उसको उबालना है। जब वो उबल जाए उसको छान लीजिए। अगर शुगर है तो वैसे ही पिला दीजिएगा, चौथाई कप हर 4 घंटे बाद। और अगर शुगर नहीं है तो थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिएगा। ये कम से कम 15 यौम करें, फिर मुझे कैफियत से आगाह करें। नीम का तेल इसके साथ साथ आपने लेना है और रात को सोने से कबल 4 से 5 कतरे नाफ में, टुन्नी जिसको कहते हैं, नाफ में डालने, ठीक है। फिर कैफियत से आगाह फरमाइएगा। दूसरा सवाल है, हकीम साहब, मेरी पहली शादी 2011 में हुई, 3 माह बाद तलाक हो गई। दूसरी शादी मेरी 2014 में हुई, 2 माह बाद तलाक हो गई। और तीसरी शादी 2019 में हुई और ये इस बार 3 हफ्तों बाद तलाक हो गई। इसके बाद से कोई रिश्ता ना तो आ रहा है, ना कोई शादी की बातचीत हो रही है। अच्छा, किसी भी शौहर से मेरी कोई औलाद नहीं है। बेटी, आपका जो है ना वो जिन्नाती मसला है और इसके लिए बाकायदा आपका इलाज होगा। तो आप जो आपके वालिद या आपके कोई भाई, उनको आप दवाखाने पे भेज दीजिएगा, तो इंशाल्लाह उन्हें कुछ चीज़ें दी जाएंगी, कुछ धुनी वगैरह दी जाएगी। अल्लाह ने चाहा तो ये 3 से 7 हफ्ते के दरमियान में मसला हल हो जाएगा। है बहरहाल आपका बड़ा टिपिकल मसला, अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए, आमीन। तीसरा सवाल हमारा, हकीम साहब, हमारा मकान फ़रोख्त नहीं हो रहा है, इसमें सब बहन भाइयों के हिस्से हैं और सबको हिस्से देने हैं और सब लोगों ने अपने अपने फ्लैट्स ख़रीदने हैं। इसके बाद जब भी मकान बेचने का कुछ सिलसिला होता है, या तो पार्टी का एक्सीडेंट हो जाता है या घर में किसी के साथ कोई ऐसी बात हो जाती है कि वो बेचने के लिए इनकार कर देता है, किसी न किसी वजह के ऊपर मामला रुक जाता है। बेटा, आपका भी वही मसला है, जिन्नाती। मकान पर जिन्नात काबिज़ हैं और वो इसको फ़रोख्त नहीं होने देना चाहते। आप एक काम कीजिए, एक रस्सी लीजिए, आम रस्सियाँ जो मिलती हैं वो, और छत पे आपने उसको डायगोनल में नापना है। मिसाल के तौर पे ये छत है तो आपने एक कोने से तिरछे में दूसरे कोने पे नापना है। पहले आपने रस्सी को नाप लिया, ठीक है। नापने के बाद आपने 72 टाइम्स आयतल कुर्सी पढ़नी है, उस पर दम करना है और कम से कम आपने 15 मिनट वेट करना है। और उसके बाद उस रस्सी को बिल्कुल वैसे ही डायगोनल में एक कोने से दूसरे कोने नापना है। रस्सी कम हो तो मुझे बतानी है, रस्सी ज़्यादा हो अपनी पैमाइश से तो मुझे बतानी है, और अगर सेम रहे तो भी मुझे आपने आगाह करना है। अगला इलाज फिर मैं आपको उसके बाद बताऊंगा। हकीम साहब, हमारी खाला के घुटनियाँ जो थी हो गई हैं, इनको ऑपरेशन बताया है और वो ऑपरेशन से डर रही हैं, गैर शादीशुदा हैं, उम्र ज़्यादा है इनकी, कोई इलाज तजवीज़ फरमा दें। अरके मको इनको पिलाइए, आधा कप, सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर खाने के बाद और रात खाने के बाद। तमाम बादी ग़िज़ाएँ इनकी बंद कर दें, लेस वाली बंद कर दें। चीनी चावल तो इनके लिए बिल्कुल जहर है। खाली पेट पैदल चलाएं और कम से कम 1 माह तक ये करें, फिर मुझे कैफियत से आगाह कीजिएगा। अगर रिपोर्ट्स अरसाल कर दिया करें कैफियत के साथ तो ज़्यादा आसानी हो जाती समझने में। अगला सवाल, हकीम साहब, 2 साल से शौहर की नौकरी नहीं है, घर पर बैठे हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। ख़ास तौर पर गैर शादीशुदा नंदों के साथ मिलकर इतना तंज करते हैं कि मैं बता नहीं सकती। मैं स्कूल में जॉब करती हूँ
وہاں سے آنے کے بعد تھکی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے بعد یہ لوگ مجھے آرام بھی نہیں کرنے دیتے اور اپنے بھی کام مجھ سے کرواتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، شوہر کا معاملہ آپ کا بندش کا ہے اور کچھ ان کی سستی بھی ہے۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے جب سب چیزیں میسر ہوں گی تو پھر کون محنت کرے گا؟ تو بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ ڈونر بنیں اور ان کو ڈونیٹ کرتی رہیں، تھوڑا سا ان کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ جو بھی ہے بھلے اور جاب ملے کچھ کریں تو صحیح۔ اچھا، سورہ مزمل آپ بھی پڑھیں اور آپ کے ہسبینڈ بھی پڑھیں۔ صاحب اتنا نہیں پڑھیں گے، لہٰذا ان کو بتا دیجیے گا کہ فجر اور عشاء کے بعد 9 بار پڑھ لیں، لیکن اس میں کسی قسم کی کوتاہی یا سستی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات، آپ نے ہر نماز کے بعد 9 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دیکھیں، میاں بیوی ایک دوسرے سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اگر شوہر کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو ان کی بیوی اگر پڑھتی ہیں تو اس کا براہ راست فائدہ ان کے شوہر کو ہوگا، اور اگر بیوی کو کوئی مسئلہ درپیش ہے اور شوہر کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا بھی براہ راست فائدہ ان کی زوجہ کو ہوگا۔ تو آپ ان کے لیے پڑھیے اور دعا کیجیے، اور دوسری بات یہ کہ ان کو آمادہ بھی کیجیے۔ روحانی مسئلہ تو بہرحال ان کے ساتھ ہے، لیکن ان کی خود کی بھی جو ہے نا ماشاءاللہ سستیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے مسئلے مسائل حل کرے، روحانی اور دنیاوی، تاکہ یہ راہ راست پر آئیں اور کاروبار اور کام کی طرف توجہ دیں۔ کا مسئلہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد حل فرمائے، آمین۔ اگر آپ کا کوئی طبی یا روحانی مسئلہ ہو تو آپ اسکرین پہ دیے ہوئے واٹس ایپ اور ای میل آئی ڈی کے اوپر اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ اپنا نام اور والدہ کا نام لازمی مینشن کریں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔